हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे संसद के एक तीसरे सदन के बारे में, जो है यहाँ पर लोकसभा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लोकसभा के बारे में। तो संसद का ये तीसरा अंग है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब तक हमने यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रपति के लिए हमने सेपरेट वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। राज्यसभा की हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो यहाँ पर इससे संबंधित थी, और आज हम बात करेंगे यहाँ पर लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 79 यहाँ पर बात करता है संसद के बारे में, और लोकसभा के बारे में यहाँ पर 81, और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 80 जो है यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने बात की थी यहाँ पर लोकसभा को किस किस नामों से हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम अस्थायी सदन भी यहाँ पर बोलते हैं, और राज्यसभा को हमने यहाँ पर कहा था ये क्या है, एक स्थायी सदन है। क्योंकि क्या है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्या है, एक स्थायी सदन है। वही दूसरी ओर जो लोकसभा है वो क्या है, एक अस्थायी सदन है। केवल 5 साल के लिए ही यहाँ पर इनके सदस्यों का चुनाव होता है, और ये अगर बहुमत खोते हैं बीच में, बहुमत अगर बीच में ये खोते हैं तो उसके बाद भी इनका जो है विघटन किया जा सकता है। लोकसभा का विघटन किया जाता है यदि कोई भी गवर्नमेंट है वो बहुमत ही बीच में यहाँ पर होती है। तो ये देखा हमने यहाँ पर, ये एक अस्थायी सदन है। दूसरा बात करते हैं, ये क्या है, जनता का सदन है। जनता का सदन से यहाँ पर क्या मतलब है, क्योंकि ये इनका जो सदस्य हैं, जो लोकसभा सदस्य हैं, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुने जाते हैं। जनता द्वारा इनको चुना जाता है। जो लोकसभा के मेंबर हैं वो जनता द्वारा ही यहाँ पर चुने जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हम जनता का सदन या लोकप्रिय सदन भी इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। लोकप्रिय सदन भी इसको हम कई बार बोल देते हैं, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन यहाँ पर इसको हम इसलिए बोलते हैं कि अगर आज का हम बात करते हैं लोकसभा की, तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा से संबंधित है। तो लोकप्रिय सदन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो उनके कार्य हैं, उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं वो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो लोकप्रिय सदन भी इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं, जो संबंधित है यहाँ पर लोकसभा से। तो ये दोनों यहाँ पर कंपैरिजन था राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी संरचना के बारे में, कि लोकसभा की संरचना यहाँ पर कैसे हमें दिखाई पड़ती है। लोकसभा की जो संरचना है, वहां पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर जो सदस्य हैं इसके, उनकी जो संख्या है वो 550 प्लस 2, यानी 552 जो मेंबर हैं वो यहाँ पर अधिकतम, मैक्सिमम जो मेंबर है वो यहाँ पर 552 मेंबर बताए गए हैं। बात करते हैं इन 2 मेंबरों के बारे में। तो यहाँ पर ये एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, ये 2 मेंबर हैं। हर 10-10 वर्ष के बाद यहाँ पर इनका जो कार्यकाल बढ़ाया जाना था। तो जो 2 मेंबर हैं ये एंग्लो इंडियन, इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, कार्यकाल इनका नहीं बढ़ाया गया है। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो ये 2 सदस्य हैं हमको नहीं दिखाई देने वाले। तो जो 2 एंग्लो इंडियन है ये हमें आगे आने वाले समय में नहीं दिखाई देंगे। तो ये तो यहाँ पर मैक्सिमम जो 552 मेंबर बताए गए हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं 530 जो मेंबर हैं वो यहाँ पर स्टेट से हैं, 530 मेंबर यहाँ पर स्टेट से हैं। और बात करते हैं यूटी से कितने मेंबर हैं, तो 20 सदस्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। ये तो यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर है। एट प्रेजेंट बात करते हैं, अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं कितने मेंबर हैं, तो इससे जो स्टेट है हमारे, वहां पर 530 मेंबर यहाँ पर रखे गए हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं यूटीज के बारे में, तो यूटीज में यहाँ पर कुल 13 मेंबर अभी रखे गए हैं। क्योंकि हमने बात की थी जो सदस्य हैं ये किसके आधार पर हैं, जनसंख्या के आधार पर इनको यहाँ पर बनाया गया है, और वो संबंधित है कौन सी, 1971 की जनगणना के आधार पर ये जनसंख्या यहाँ पर बनाई गई है।
तो 1971 में जो यूटीज हैं उनकी जनसंख्या इतनी नहीं थी कि उनके यहाँ पर हम सीट को अलॉट कर सकें, तो इनकी जो सीट है वो यहाँ पर वैकेंट रह जाती है। तो अगर हम देखते हैं कुल कितने मेंबर यहाँ पर हम दिखाई पड़ते हैं एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट यहाँ पर है 543 प्लस 2, जिनके ऊपर अभी संदिग्ध एरिया बना हुआ है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए अभी एट प्रेजेंट बात करते हैं, 545 टोटल मेंबर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये टोटल मेंबर है 545 एट प्रेजेंट, और 552 जो मेंबर हैं ये कितने हैं, मैक्सिमम है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा भी गया है। ये पूरा सिनेरियो तो यहाँ पर संरचना के बारे में, आशा है आप यहाँ पर इसको जो है समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इनके चयन के बारे में। जो इन सदस्य हैं इनका चयन हम किस तरीके से करते हैं, साथ साथ आप राज्यसभा से भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य थे वो हमने यहाँ पर उनका चयन कैसे किया था। तो वो वीडियो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अपने नोट जो आपकी नोटबुक है उसमें आप उसको नोट भी कर सकते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम इनके चयन के बारे में। तो जो हम यहाँ पर सदस्यों का चयन करते हैं वो करते हैं यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से इसको हम यहां पर चयन करते हैं, यानी जनता द्वारा ही यहां पर वोटिंग की जाती है। जनता द्वारा यहां पर वोटिंग की जाती है। यदि आपकी एज जो है वो 18 प्लस है, यदि आपकी एज 18 प्लस है तो आप यहां पर अपने लोकसभा जो आपका संसदीय क्षेत्र है उसके लिए आप यहां पर वोटिंग करने जाते हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर। दूसरा जो हमारे पास यहां पर पॉइंट है वो है यहां पर सार्वभौमिक मतदान, सार्वभौमिक मतदान के बारे में। तो यहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, जिसकी एज यहां पर 18 है वो यहां पर अपना वोटिंग राइट रखता है, यानी सभी को ही यहां पर वोटिंग राइट दिया गया है, कोई भी भेदभाव यहां पर नहीं किया गया है। एक और बात यहां पर महत्वपूर्ण है जिसको हम उदाहरण के द्वारा यहां पर समझेंगे, वो है यहां पर फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर कुल 100 सदस्य हैं, अगर कुल 100 यहाँ पर वोटिंग है, यानी इतने मेंबर आपके वोट डालने के लिए यहाँ पर हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, और आपके पास जो यहाँ पर 3 सदस्य उस संसदीय क्षेत्र में खड़े हुए हैं, ए, बी और सी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ए है उसको हमने यहाँ पर 30 वोट दिए हैं। दूसरी बात करते हैं बी के बारे में, तो इसको भी हमने यहाँ पर 30 वोट दिए हैं, और जो सी है हमारे पास वो यहाँ पर 40 वोट प्राप्त करता है। तो चूंकि हमने देखा कि यहाँ पर 30, 30, 60 और जो 40 है वो बिल्कुल 100 हो रहे हैं, यानी 100 सदस्यों ने पूरी वोटिंग की है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में जो विजयी होगा वो यहाँ पर जो पर्सन सी है ये यहाँ पर क्या होगा, विनर होगा। तो सबसे पहले मत सबसे अधिक किसने प्राप्त किए, सी ने, तो ये यहाँ पर हमारा विनर है, यही यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में विजेता प्राप्त किया गया है। ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है कि आपको 50% प्लस 1 वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर नहीं है। आपको केवल अपने जो आपके विरोधी हैं उससे अधिक मत प्राप्त करने हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर किसी ने 39 मत प्राप्त किए हैं और जो विनर है उसने यहाँ पर 40 प्राप्त किए हैं, तो 40 वाला ही यहाँ पर विनर होगा। यदि आपने एक भी मत अधिक प्राप्त किया है तो वही यहाँ पर विनर होगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है कि आपको 50% प्लस 1 का जो हमने राष्ट्रपति वाले चुनाव में देखा था, प्रेसिडेंट वाले चुनाव में देखा था, वो यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। केवल आपको यहाँ पर जो मत प्राप्त करने होने हैं वो आपके प्रतिद्वंदी से केवल 1 मत अधिक प्राप्त करना होगा और आप यहाँ पर विजयी घोषित होंगे। तो ये यहाँ पर चयन का तरीका है लोकसभा के सदस्यों का। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इनकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता और जो हमने लास्ट में देखी थी राज्यसभा से, वो लगभग यहाँ को आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगी। कुछ मामूली अंतर यहाँ पर है, और वो जो मामूली अंतर है वो केवल एज के लिए है। तो उसको भी हम देखते हैं कितनी एज रखी गई है यहाँ पर लोकसभा के मेंबर के लिए। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता जो मोस्ट ऑफ द हमको देखने को मिलती है वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये योग्यता है पहली योग्यता। दूसरी योग्यता जो हमारे पास है वो यहाँ पर एज को लेकर है। एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, एज का जो यहाँ पर रखा है वो यहाँ पर 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अब इसको याद करने का जो तरीका हम यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर आप याद इजी वे में तैयार कर सकते हैं। संसद में हमारे 3 भाग थे, एक तो था यहाँ पर राष्ट्रपति, एक था यहाँ पर हमारे पास राज्यसभा,
और था हमारे पास यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा के बारे में। तो इसकी एज की बात करते हैं तो लोकसभा में हमने कितनी बात करी, 25 ईयर, और राज्यसभा में बात की थी हमने 30 ईयर, और राष्ट्रपति के बारे में बात की थी हमने 35 ईयर। तो आप देखते हैं कि लोकसभा में सबसे कम यहाँ पर आपकी एज है, सबसे अधिक जो है कितनी है यहाँ पर राज्यसभा के लिए, वो 30 ईयर है, और फिर राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर आपके 35 ईयर है। तो आपको इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं काफी इजी वे में। तो एज आपकी कितनी चाहिए, 25 ईयर। और तीसरी जो योग्यता है वो है यहाँ पर लाभ के पद पर ना हो, यानी वो किसी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, उसके बदले में उसको सरकार की तरफ से कोई वेतन नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई सदस्य है विधानसभा का या कोई सदस्य है राज्यसभा का तो वो यहाँ पर लाभ का पद नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर हमारी संसद ने जो है डिसाइड किया हुआ है, केवल यहाँ पर जो लाभ का पद है वो उनको यहाँ पर अपवाद के तौर पर लिया गया है। चौथा जो है हमारे पास वो यहाँ पर क्या लिखा है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, कि वो मानसिक रूप से यहाँ पर स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से ये जो है मानसिक रूप से यहाँ पर स्वस्थ होना चाहिए। तो ये 4 यहाँ पर योग्यताएं रखी गई हैं लोकसभा के मेंबर के लिए। फिर जो हम बात करते हैं इनके टेन्योर यानी इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं कि एक संसद का जो सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का है राज्यसभा का है, उसके मेंबर जो हैं वो कितनी यहां पर साल के लिए कार्य करते हैं। तो बात करते हैं इनके जो कार्यकाल कितना है लोकसभा के सदस्यों का। इनका जो कार्यकाल है वो यहां पर रखा गया है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए ये कार्यकाल रखा गया है। और दूसरा बात करते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए हमने बात की थी कि वो 6 साल के लिए एक सदस्य यहाँ पर नियुक्त होता है, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 2 वर्षों में एक तय सदस्य जो है वो अपने पद से मुक्त भी होते हैं। तो 5 साल के लिए कार्य करते हैं। अब यदि लोकसभा में बहुमत खो देते हैं, अपनी गवर्नमेंट बहुमत खो देती है, तो इसको विघटित किया जा सकता है, विघटन हो सकता है। यदि जो सदस्य हैं वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो इन 5 साल से पहले भी यहां पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी उस सदस्य हैं वो जो है उसको जो है त्याग पत्र देना होगा। तो ये यहां पूरा सीनियर इनके कार्यकाल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष और यहां पर उपाध्यक्ष, जैसे हमने बात की थी जो राज्यसभा थी वहां पर उनका जो अध्यक्ष था वो कौन था, वो वहां पर उपराष्ट्रपति था। लेकिन ये सिनेरियो हमें लोकसभा में देखने को नहीं मिलता है। जो यहाँ पर अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही यहाँ पर चुनकर आता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही यहाँ पर ये चुना जाता है, सदस्यों में से चुना जाता है। और जो उपाध्यक्ष है उसका चुनाव भी यहाँ पर इस तरीके से ही हमें देखने को मिलता है। यदि यहाँ पर जो त्याग पत्र है वो अध्यक्ष को देना है तो वो उपाध्यक्ष को देंगे, और यदि उपाध्यक्ष को यहाँ पर त्याग पत्र देना है वो यहाँ पर उस लोकसभा के अध्यक्ष को अपना यहाँ पर त्याग पत्र देते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर जो हमने बात की। अगर किसी अध्यक्ष को, यदि यहाँ पर अध्यक्ष को हमको अपने पद से हटाना है, पद से हटाने की बात करते हैं, तो यहां पर केवल और केवल लोकसभा के मेंबर एक प्रस्ताव पारित करते हैं, और उस प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही यहां पर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो यहां पर अपने पद से हटाए जा सकते हैं। यहां पर जो राज्यसभा है उसका कोई भी रोल यहां पर नहीं रखा गया है। दूसरी ओर जो राज्यसभा के जो सभापति थे वो यहां पर उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव था वो सबसे पहले यहां पर राज्यसभा में रखा था और उसके बाद जो है लोकसभा में था। तो यहां पर राज्यसभा को कोई भूमिका नहीं दी गई है लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है हमारी लोकसभा में। ऐसा कोई प्रावधान हमें नहीं देखने को मिलता है राज्यसभा के अंदर। तो आरक्षण एक केवल स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए यहां पर रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे इनका कार्यकाल हम लगातार यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। तो बात करते हैं यहां पर आरक्षण के बारे में और जानेंगे कि कौन से आर्टिकल में यहां पर उनको रखा गया है। आरक्षण के बारे में हमारा जो आर्टिकल है वो 330 बात करता है। 330 बात करता है यहां पर
अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया है हमारी लोकसभा में, ताकि ये अपने जो उनका स्तर है उससे यहाँ पर ऊपर उठ सके। तो बात करते हैं यहाँ पर कितनी कितनी सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। तो जो एसटी हैं उनके लिए 47 सीटें हैं, और जो एससी हैं उनके लिए यहाँ पर 84 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो इतने पद यहाँ पर आरक्षण दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और 2020 में इनके जो कार्यकाल है उसको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 2030 तक यहाँ पर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं आर्टिकल 331 के बारे में, जो बात करता है यहाँ पर एंग्लो इंडियन के बारे में। 331 बात करता है यहाँ पर एंग्लो इंडियन। तो इनके लिए 2 सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन इनका जो कार्यकाल 2020 में बढ़ना था उसको यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है। तो अगले आने वाले कुछ समय में इनका जो पद है यहाँ पर 2 जो सीट हैं ये हमें खाली दिखाई देने वाली हैं। अभी इसके लिए कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की है गवर्नमेंट ने, केवल उनके जो कार्यकाल था उसको 10 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी ओर SC ST का जो कार्यकाल था उसको 2020 में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये करंट का भी हमारे लिए पास हो गया कि करंट में यहाँ पर क्या क्या न्यूज में चल रहा है, और एक जो बेसिक चीजें थी उसको भी हमने यहाँ पर जान लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ विशेष अधिकार लोकसभा को दिए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकार यहां पर हैं, उन विशेष अधिकारों के बारे में बात करते हैं। और यही विशेष अधिकार जो हैं हमने कुछ लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात की थी। तो विशेष क्या है लोकसभा में, यहां पर विशेष क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे हमने बात की थी, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो केवल लोकसभा के प्रति यहां पर उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जितने भी प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वो केवल लोकसभा के अंदर ही यहाँ पर उनको दिखाया गया है, और लोकसभा ही उनसे यहाँ पर कोई भी प्रश्न जो है वो जान सकती है। दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर हमको सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट का निर्माण करना है, आपको सरकार बनानी है, तो लोकसभा में ही आपको बहुमत प्राप्त करना होगा। राज्यसभा में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है कि राज्यसभा को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। सरकार आपको बनानी है तो केवल आपको लोकसभा में ही बनानी होगी। तीसरा यहाँ संबंधित है हमारे धन विधेयक से। जो धन विधेयक होता है वो आर्टिकल 110 में यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो धन विधेयक है इसके निर्धारण का अधिकार दिया गया है यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को इसके निर्धारण का अधिकार दिया गया है कि उसकी जांच करना कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक होगा या नहीं होगा, उसके जांच करने का अधिकार यहाँ पर केवल लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष है, जो उसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, उसको यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में इसको हम लाते हैं, उसके बाद ये जाता है फिर राज्यसभा में। अब राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। और 14 दिन तक यदि कोई संशोधन करती है उसमें तो सही है, अगर वो संशोधन नहीं करती है तो ये स्वतः ही यहां पर पारित माना जाता है। और ये उसी कंडीशन में यहां पर पारित होता है जैसी कंडीशन में लोकसभा ने यहां पर यह पारित किया था। इसको यहां पर संशोधन को मानने का अधिकार पूरी तरीके से ही लोकसभा में दिया गया है। राज्यसभा केवल इसको 14 दिन तक डिले कर सकती है। सारा जो अधिकार है वो केवल यहाँ पर लोकसभा के पास है। फिर ये जाता है हमारे राष्ट्रपति के पास, और ऐसा यूजुअली हमने देखा है कि राष्ट्रपति इसमें यहाँ पर अपनी अनुमति दे देते हैं, ये अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर कर देते हैं। तो धन विधेयक के बारे में लोकसभा को पूरा अधिकार यहाँ पर दिया गया है। चौथा जो हमारे पास है वो यहाँ पर है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं
तो आर्टिकल 108 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वो करता है यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, संयुक्त बैठक के बारे में जानते हैं थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में। संयुक्त बैठक का मतलब यहां पर यह है कि जो कोई विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद पहुंचता है राज्यसभा में, और किसी चीज को लेकर मतभेद, उन विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो रहा है, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए यहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही यहां पर संयुक्त बैठक होती है। क्योंकि हमने बात की थी लोकसभा में जो मेंबर है वो 545 हैं, सॉरी 545 हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर है वो यहां पर 250 मेंबर हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इनका पलड़ा थोड़ा भारी है, लोकसभा का पलड़ा भारी है, तो संयुक्त बैठक में आसानी से ही अपना विधेयक यहां पर पारित करा सकते हैं। तो ये था यहां पर संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण यहां पर होने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में जानते हैं कि क्या क्या यहां पर विशेष क्या होने वाला है। तो कुछ और महत्वपूर्ण विशेष हैं, ये हमने यहां पर साफ कर देते हैं इसको। कुछ और महत्वपूर्ण की बात करते हैं। अच्छा, यदि कोई लोकसभा या किसी भी चुनाव में खड़ा हुआ है और वो कुल पड़े वैध मतों का 1/6वां भाग जो है नहीं प्राप्त करता है, तो उसको जमानत राशि नहीं प्राप्त होगी। जमानत राशि से संबंधित हमारा यह होने वाला है। जमानत राशि अगर वो कुल पड़े जो वैध मत है, कुल पड़े वैध मत का यदि 1/6वां भाग नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी जो जमानत राशि है वो यहां पर क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। किसी भी चुनाव को लड़ने से पहले कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो आपको आरबीआई या चुनाव आयोग के पास यहाँ पर अपना गिरवी रखना होता है, और उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आप 1/6 भाग यहाँ पर प्राप्त करते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य के लिए हो, राज्यसभा के सदस्य के लिए हो, या विधानसभा सदस्य के लिए हो, यदि आप 1/6 भाग प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो जो अमाउंट आपने जमा किया था गवर्नमेंट के पास वो यहाँ पर जब्त हो जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये पूछा भी गया है सॉरी, कि जमानत राशि पर कितने पर जब्त होती है? तो ये 1/6 भाग पर अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं तो वो यहां पर जब्त हो जाती है। दूसरा है हमारे पास यहां पर कोरम। कोरम जो यहां पर रखा गया है वो रखा गया है 1/10। 1/10 यहां पर कोरम रखा गया है। कोरम का मतलब यहां पर है कि यदि किसी भी बैठक को यहां पर हमको चालू करना है, तो उस बैठक में कम से कम 1/10वां भाग का यहां पर मेंबर होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यहां पर लोकसभा के बारे में बात करते हैं, तो लोकसभा के मेंबर कितने हैं? 545, और 545 का 1/10वां भाग यहां पर कितना हो जाएगा? 54.5, यानी करीबन 55 सदस्य आपके पास उपस्थित प्रेजेंट होने चाहिए। 55 सदस्य आपके पास प्रेजेंट है, तभी आप उस बैठक का संचालन कर सकते हैं। तो ये कोरम या गणपूर्ति इसको बोलते हैं। तो कोरम कितना है यहाँ पर? 1/10। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं, कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है हमारे संसद में, हमारी जो लोकसभा है वहां पर विपक्ष का नेता नहीं है। तो वहां पर वो क्यों नहीं है? क्यों? कोई भी पार्टी जो है वो 1/10 सीटों को नहीं जीती है। यदि कोई पार्टी 1/10 सीटों को जीतती है तो वहां पर उस सदन में विपक्ष का नेता चुना जाता है, और इस विपक्ष का नेता है ये कैबिनेट के मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसका दर्जा प्राप्त करता है, और इसके लिए एक अलग से वेतन का प्रावधान भी किया गया है। जैसे हम बात करते हैं 545 यहाँ पर सीटें हैं, यदि किसी पार्टी को अपने विपक्ष नेता यहाँ पर चुनना है तो उसे कम से कम कितने यहाँ पर सीटें जीतनी होंगी? तो कम से कम उसको यहाँ पर 55 सीटों को जीतना होगा, तभी आप वहां पर विपक्ष का नेता चुन सकते हैं। और तीसरा बात करते हैं यहाँ पर हम कि यदि कोई सदस्य लोकसभा में 60 दिन तक अनुपस्थित है और इसकी जानकारी आपने जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको यहां पर नहीं दी है, तो लोकसभा को यह जो अध्यक्ष है उसको यह अधिकार है कि वो आपको पद से हटा दे। तो यह अधिकार यहां पर दिया गया है 60 दिन की अनुपस्थिति के बारे में। एग्जाम में यह भी पूछा गया है, एग्जाम में यह भी पूछा गया है, एग्जाम में यह भी पूछा गया है, और एग्जाम में यह भी पूछा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था।
ये 60 दिन रखे गए हैं। 55 सीटें आपको विपक्ष के नेतृत्व चाहिए। कोरम, यदि आपको कोरम बनाना है तो कोरम कितना है, 1/10 है। और जमात राशि के लिए कितना है, 1/6 भाग। तो ये पूरा यहाँ पर हमने बात की लोकसभा के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें ताकि हम भी मोटिवेट यहाँ पर हो सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।